के जितना गंदा खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते, और यही वजह है कि एसआरएच चाइनीज माल बन गई है। मतलब सड़क वाली पिच थी मुंबई की, वानखेड़े मैदान, और उस मैदान पर ऐसे बिहेव किया एसआरएच वालों ने कि मानो पर्थ की विकेट है। हैरान करने वाली कहानी थी यार। मतलब ट्रेविस हेड दो जीवन दान पाए, आउट हुए, नो बॉल हो गई, फिर कैच पकड़ा गया, फ्री हिट थी, और उसके बाद जनाब 29 गेंदों पर 28 बनाते हैं। नीतीश रेड्डी 21 गेंदों पर 19 रन बनाते हैं 90 के स्ट्राइक रेट से लगभग 4 ओवर खेलने के बाद। नतीजा क्या होगा? नतीजा वही होगा जो इस मैच में हुआ है, और मुंबई इंडियंस ने इस मैच को जीत लिया। बैक टू बैक दूसरी जीत है दिल्ली के सामने। मुंबई ने जो मोमेंटम पकड़ा था 12 रनों से जीतकर, उस मोमेंटम को कंटिन्यू किया और बताया कि ये वही मुंबई इंडियंस है जो पुराने जमाने में थी। वो मुंबई इंडियंस जो शुरुआत में हारती थी, फिर एक मैच में कुछ सरप्राइजिंग होता था, और उसके बाद मुंबई वक्त बदलती थी, जज्बात बदलती थी, हालात बदलती थी, और इस मैच में मुंबई ने वही किया। एक्चुअली में वक्त, जज्बात, हालात सब बदल दिए। ये बताया कि अगर आप मुंबई इंडियंस को इतना मौका दे दोगे टूर्नामेंट में वापस आने का, तो वो पटक कर आप पर चढ़ जाएगी और मॉन्स्टर बन जाएगी, और यही मुंबई ने किया। नंबर 1 टीम दिल्ली को पिछली बार हराया था, और इस मैच में उस हैदराबाद को हराया है जिसने 245 रन पंजाब के सामने बनाए थे। लेकिन वो एसआरएच जिसने 245 पंजाब के सामने बनाए थे, वो मुंबई के सामने भीगी बिल्ली बन गई। मतलब ऐसा लग रहा था कि बैटिंग करना भूल गए। बुमराह के सामने 4 ओवर में 21 रन, बोल्ट के सामने 4 ओवर में 29 रन, विल जैक्स के सामने 3 ओवर में 14 रन, 2 विकेट। मतलब ऐसा लगा कि समझ ही नहीं आ रहा उन्हें क्या हो रहा है। ये मुंबई के सामने हैदराबाद पूरी तरह बेखबर है। ना उन्हें शुरुआत में दीपक चहर समझ में आए, ना उन्हें हार्दिक पांड्या समझ में आए, ना उन्हें बुमराह समझ में आए, ना उन्हें बोल्ट समझ में आए। नतीजा ये रहा कि गंदे से गंदा खेलते 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 एसआरएच ने ये मैच गंवा दिया। वैसे एसआरएच ट्रूली डिजर्व की ये मैच वो हारते। आप खुद सोचो यार, ट्रेविस हेड ने 5 ओवर बल्लेबाजी की है और 28 रन बनाए। मुझे नहीं याद है कि आखिरी बार ट्रेविस हेड ने 30 गेंद खेलने के बाद 90 के स्ट्राइक रेट से टी20 में कब रन बनाए थे। इससे तेज ट्रेविस टुल्ला बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेल रहा था। सेम कहानी नीतीश रेड्डी की। नीतीश रेड्डी इससे तेज बॉर्डर गवास्कर सीरीज में खेले थे। नीतीश रेड्डी तो ऐसा लगता है खेलना ही भूल गए हैं, बल्लेबाजी जो है वो उनको खत्म हो गई है। क्लासन अगेन, उनकी भी यही कहानी थी, रना बॉल खेल रहे थे। मतलब 17 ओवर में एसआरएच के 113 रन थे। वो तो भला हो आखिर में क्लासन का, उसके बाद थोड़ा सा अनिकेत वर्मा और कमिंस का कि 2 छक्के मार के 162 पहुंचा दिया, वरना इस मैच में लड़ने लायक कुछ था ही नहीं। खत्म कर दिया था मैच, और उस खत्म करने का असर है कि मुंबई इंडियंस ने इस सीजन की तीसरी विन जो है वो दर्ज की है, और एसआरएच उन फुसकी टीमों में पहुंच गई है जो 5 मैच हार चुके हैं। मुझे लगता है कि एसआरएच अब बहुत मुश्किल है यहां से कमबैक करना, चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स हो, चाहे वो एसआरएच हो। इन टीमों का बहुत मुश्किल हो गया यहां से कमबैक करना, या फिर राजस्थान रॉयल्स। ये 3 टीमें अगर इनमें से कोई कमबैक करता है और टूर्नामेंट में अच्छा करता है, तो अब वो चमत्कार होगा। क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद यार, एक दिन चांद तक, दूसरे दिन शाम तक, एक दिन 300, दूसरे दिन 150 ना बने। कितनी घटिया बल्लेबाजी थी, चाहे वो ट्रेविस हेड हो, चाहे वो क्लासन हो, नीतीश रेड्डी हो। ऐसा लगा बल्लेबाजी करना आता ही नहीं है। वो फिर मैं कह रहा हूं, आखिरी के 18वां और 20वें ओवर में जो रन गया है, 18वें में 21 रन और 20वें में 22 रन, उस वजह से मैच थोड़ा सा बना। मतलब आप ये सोचो कि नीतीश कुमार रेड्डी ने 21 गेंदों पर 19 रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने 8 गेंदों पर 21 रन बना दिए। यार मुंबई इंडियंस की आप बल्लेबाजी देखो, हर एक बल्लेबाज ने मोमेंटम बनाया। आप स्ट्राइक रेट अगर देखेंगे, रोहित शर्मा ने थोड़ी पारी खेली 16 पे 26, स्ट्राइक रेट 162 का। विल जैक्स 26 पे 36, 140 का स्ट्राइक रेट। ऊपर रिकल्टन थे 135 का स्ट्राइक रेट। सूर्य आए 15 पे 26, 173 का स्ट्राइक रेट। हार्दिक पांड्या 233 का स्ट्राइक रेट। जिस पिच पर मुंबई के बल्लेबाज तानाशाही कर रहे थे, उस पिच पर एसआरएच के बल्लेबाज ऐसा लग रहा था घुटनों के बल रेंग रहे थे, रो रहे थे। रोती हुई बल्लेबाजी एसआरएच को देखकर हम माथा पकड़ रहे थे। ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह ने मिलकर 8 ओवर में 50 रन दिए यार। क्या बेवकूफी है, क्या बेवकूफी। और इसी वजह से एसआरएच वो टीम है जो अभी भी अपने घर के बाहर एक भी जीत का इंतजार कर रही है। वो दिल्ली में आकर दिल्ली से हारी, कोलकाता जाकर कोलकाता से हारी, मुंबई जाकर मुंबई से हारी। वैसे क्या आप जीते या हारे? आप जीते होंगे अगर आपको मुंबई इंडियंस से भरोसा होगा। अगर आप एसआरएच से भरोसा कर रहे थे तो ये मैच आपके लिए मुश्किल होगा। वैसे आप अगले मैच में भी जीत सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना बताना है क्या विराट कोहली साहब की आरसीबी जो है वो श्रेयस अय्यर की पंजाब को हराएगी।
इस आसान सवाल का जवाब आपको प्रोबो ऐप पर देना है और ढेरों इनाम जो है वो आपका इंतजार कर रहे हैं। प्रोबो ऐप है जहां बुद्धि का इस्तेमाल होता है और बुद्धि लगाइए, सोचिए। और क्या पंजाब और आरसीबी के मैच में टक्कर होगी? मुझे लगता है टक्कर होगी। दोनों टीमें अच्छी हैं। आरसीबी भी इस टूर्नामेंट की अच्छी टीमों में से हो और पंजाब कमाल की टीम है। पिछले मैच में 111 बचा लिया था, उससे पहले 245 पिट गए थे। बट अगेन दे आर गुड टीम। श्रेयस अय्यर इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। तो आई थिंक दोनों टीम जो है वो टक्कर की टीम है। ऐसे में कौन जीतेगा वो आप प्रोबो ऐप पर बता सकते हो। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमारे लिंक से जाओगे तो कुछ इनाम आपको और मिल जाएंगे। लेकिन इनाम हार्दिक पांड्या को मिला है क्योंकि हार्दिक पांड्या की टीम जो है वापस आ गई है। रोहित शर्मा बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं रहा, लेकिन जितना बनाया उतना इस बात के लिए काफी था कि चलो ठीक है, मोमेंटम आ रहा है। वैसे भी रोहित हर मैच था बढ़ रहे हैं, मतलब फ्लॉप चल रहे हैं, पूरा आईपीएल फ्लॉप रहा है, लेकिन हर मैच में रन बढ़ रहा है। तो मुंबई खुश होगी कि पहले मैच में 0 था, फिर 8 था, फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 18 पहुंचे, अब 26 पहुंच गए। क्या पता अगले मैच में 50 पहुंच जाए। वैसे रोहित के छक्के जो हैं वो 250 पहुंच गए हैं। वानखेड़े में रोहित ने 100 छक्के मार दिए और ऐसे वो पहले खिलाड़ी हो गए हैं मुंबई इंडियंस के जिन्होंने ये कारनामा किया है। 250 छक्का मुंबई इंडियंस के लिए मारना और 100 छक्का वानखेड़े मारना, ये अपने आप में कमाल है। पहले मुंबई खिलाड़ी जिन्होंने किया है। बस लंबी पारियां वो खेलेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाए। ये उनके साथ एक नहीं है, बट ठीक है। मुंबई के लिए रोहित शर्मा जो हैं फिलहाल हीरो बने हुए हैं और लगातार कर रहे हैं, लगातार बेहतर होते जा रहे हैं। इस मैच में बाकी सब डिसअपॉइंटमेंट था यार। मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इस मैच में ट्रेविस हेड थे, ईशान किशन थे। ईशान किशन को मौका मिला था, पहले मैच में उन्होंने शतक मारा था, उसके बाद भूल गए हैं बैटिंग करना। ईशान को हम लोग ईशान शानदार किशन कहते थे, अब ईशान फ्लॉप किशन हो गए, बिल्कुल रन नहीं बनते। ट्रेविस हेड, मैं क्या बताऊँ यार, ट्रेविस हेड 69 बार ऐसा हुआ है जब 25 से उससे अधिक रन बनाए। आज पहली बार था जब 25 प्लस रन बनाए हैं और उसमें स्ट्राइक रेट 100 के नीचे का है। हालांकि वो 1000 रन पूरे कर ले गए, लेकिन इतना स्लो खेलना मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या दिक्कत हो रही थी। और सिर्फ ट्रेविस को दिक्कत हो तो भी समझ में आता। ट्रेविस हेड खेल नहीं पा रहे थे, शुरू में अभिषेक शर्मा से शॉट नहीं लग रहे थे, नीतीश कुमार रेड्डी इस पूरे सीजन में फ्लॉप रहे हैं, नीचे क्लासन के पहले नहीं लग रहे थे। तो आई थिंक ये उनके लिए एक परेशानी का सबब है कि ऐसा क्यों हो रहा था। बाकी हार्दिक पांड्या कमाल थे। अनिकेत वर्मा को आप और ऊपर उतार सकते थे, वो बेहतर खिलाड़ी है, उन्हें आपने मौका दिया नहीं तो मामला फंसा रहा। बाकी ये मैच कुछ खास नहीं था। मतलब मैं इस मैच से डिसअपॉइंटेड हूँ, हैदराबाद से डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि हैदराबाद की ब्रांड ऑफ क्रिकेट मेरी समझ से परे। वो इंग्लैंड वाला हिसाब किताब हो गया कि हम एंटरटेनमेंट करने आए हैं, जीतने नहीं आए। एक मैच में आप एंटरटेन करते हैं, 250 बना देते हैं, और दूसरे मैच में आप 150 नहीं बना पाते हैं। इस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका भी वही हाल होगा जो इंग्लैंड का हो रहा है। इंग्लैंड भी 1-2 मैच में एंटरटेन करती है, उसके बाद वो गायब हो जाती है। इस मैच में केवल पैट कमिंस थे जो कैप्टन थे, वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे। बैटिंग में छक्का मारा, गेंदबाजी में विकेट निकाले, विल जैक्स का निकाला, रोहित शर्मा का विकेट निकाला, सूर्य कुमार यादव का विकेट निकाला, कैप्टनसी अच्छी की, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ता और यही वजह थी कि वो ये मैच हार गए। पैट कमिंस मस्ट बी वेरी डिसअपॉइंटेड टुडे, क्योंकि पैट कमिंस अच्छा कर रहे थे, 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। लेकिन अगर आप बाकी गेंदबाज देखोगे तो वो उतना साथ नहीं दे पाए। ईशान मलिंगा ने थोड़ा साथ दिया, जीशान अंसारी महंगे रहे, हर्षल पटेल महंगे रहे, और महंगे ज़्यादा रन ही नहीं थे यार। आप सपाट पिच पर अगर आप इतने कम रन बनाओगे तो कहाँ से कहानी चलेगी। आप मुंबई को देखो, 7 ओवर में 70 रन, 12 ओवर 4 गेंद में 121 रन। ये बल्लेबाजी होती है जो शायद एसआरएच नहीं कर पाए, और इसी वजह से